Good morning students. Today I am going to teach you your EVS book of class 4. क्लास 4 के EVS की बुक को पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको अपनी कॉपी खोलनी है। कॉपी पहले आप खोलेंगे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। आप कॉपी खोलेंगे, कॉपी के ऊपर बॉक्स बनाएंगे, क्या लिखेंगे चैप्टर 6 और क्या लिखना है हाउसेज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार घर। आज का डेट डालेंगे जुलाई 22, 2020। पेज नंबर आपके बुक का 30 है। सी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। क्या क्या आपको लिखना है वर्ड्स, हट्स HUTS, हट्स में झोपड़ियाँ, आयरन लोहे, स्ट्रा घास फूस, स्लोपिंग SLOPING, स्लोपिंग का मतलब क्या होता है ढालू या तिरछा, कॉमा केप्स CAVES, ये आपका केप्स है, गुफाएं हैं। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। पहला आपका है अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन, अर्ली जो ह्यूमंस थे, आदि जो मानव थे, कहाँ रहते थे, केप्स में, CAVES, केप्स मीन्स क्या होता है गुफाओं में। तो यहाँ आप क्या भर लेंगे केप्स। ब्लैंक का स्थान खाली है। रूफ्स आर द स्पेशल फीचर ऑफ हाउसेज इन द स्नोई, स्नोई मीन्स क्या होता है बर्फीले, माउंटेनियस मीन्स क्या होता है पहाड़ी, एंड रेनी एरिया मतलब क्या होता है बरसाती क्षेत्र। यानी कि बर्फीले पहाड़ी या बरसाती क्षेत्रों में किस प्रकार की छत बनाए जाते हैं, स्लोपिंग SLOPING। आपके बर्फीले क्षेत्र में भी ढालू छत होते हैं। ढल कैसे होते हैं छत, या तो ढालू होता है या तिरछा होता है। ढालू या तिरछा का मतलब एक ही है। तो यहाँ आप क्या भर लेंगे स्लोपिंग SLOPING, क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी या बरसाती क्षेत्रों में जो घरों के छत होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। तो आपको क्या भरना है स्लोपिंग। तीसरा, मोस्ट पीपुल इन विलेजेज लिव इन, अधिकांश लोग गाँव में किस में रहते हैं, हट्स में, HUTS, हट्स मीन्स क्या होता है झोपड़ियों में रहते हैं। मोस्ट पीपुल इन विलेजेज, गाँव के अधिकांश लोग जो है झोपड़ियों में रहते हैं। 4, कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बोज एंड, जो कच्चे घर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, बैम्बोज मीन्स बांस, एंड स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स क्या होता है घास फूस के बने होते हैं। यहाँ आपको स्ट्रा भरना है STRAW। 5वां, पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, जो पक्का घर होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सीमेंट एंड आयरन, और लोहे से बने होते हैं। यहाँ पर आप क्या भर लेंगे आयरन। तो पहले में आपको क्या भरना है केप्स, दूसरे में आपको भरना है स्लोपिंग, तीसरे में आपको भरना है हट्स, चौथे में आपको भरना है स्ट्रा, और पांचवें में भरना है आपको आयरन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, मैच। आपका D क्या है जो है मैच, आपको मिलान करना है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, और ये आपका कॉलम क्या है 2 है, कॉलम 1, और ये आपका कॉलम है 2। ये आपका कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या क्या दिया हुआ है, टुंड्रा TUNDRA, पहला शब्द क्या है आपका टुंड्रा, दूसरा है आपका इग्लू IGLOO, तीसरा है आपका मॉडरेट क्लाइमेट, चौथा है आपका हट, पांचवा है फ्लैट्स, और छठवां क्या है स्टिल्ट हाउसिंग। जो घर खंभे इत्यादि में बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है स्टिल्ट हाउसिंग। कॉलम 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला है कच्चा हाउस,
बी सेपरेट हाउस, पृथक घर। सी फ्लड प्रॉन एरियाज, फ्लड प्रॉन एरियाज है आपका जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र। डी क्या है आपका, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, न तो ज़्यादा गर्म न तो ठंडा। ये आपका क्या है, और डोम शेप्ड हाउस, गुंबद के आकार वाला घर। विद आइस ब्लॉक्स, जिसमें बर्फ के ब्लॉक हों। और एफ क्या है आपका, अ वेरी कोल्ड एरिया। अब टुंड्रा को किससे मिलाएंगे आप, टुंड्रा को मिलाएंगे आप एफ से, अ वेरी कोल्ड एरिया। टुंड्रा को मिलाया गया है एफ से, एफ क्या है, अ वेरी कोल्ड एरिया। टुंड्रा में टुंड्रा जो है बहुत ठंडा क्षेत्र है, तो टुंड्रा को आप मिला लेंगे एफ से। इग्लू, इग्लू को आप मिलाएंगे ई से। और डोम शेप्ड हाउस विद आइस ब्लॉक्स, गुंबद के आकार का घर जिसमें कि बर्फ के ब्लॉक हो, इग्लू से मिलाएंगे। तीसरा आपका है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, न तो बहुत गर्म न तो बहुत ठंडा, इसको आप मिलाएंगे डी से। 4 आपका है हट, हट को आप मिला देंगे ए से, कच्चा हाउस। 5वां आपका है फ्लैट्स, फ्लैट्स को आप मिला देंगे बी से, इट मीन्स सेपरेट हाउस है। और 6 आपका है स्टिल्ट हाउस है, स्टिल्ट हाउसेज को आप मिलाएंगे सी से। फ्लड प्रॉन एरिया, FLOOD, फ्लड प्रॉन PRONE एरियाज, AREAS, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है आपका जो है, इसको आप मिलाएंगे सी से। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर कर लेंगे। मैं रुक रहा हूँ, बोल बोल कर लिखना है ताकि गलती ना हो जाए। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका है ई से। ई क्वेश्चन क्या था आपका, से इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, निम्नलिखित सेंटेंस जो है ट्रू है या फॉल्स है। पहला, द हाउस इज आवर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, घर हमारा मूलभूत आवश्यकता है या घर हमारे लिए अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। दूसरा क्या है आपका, इस्कीमोज लिव इन इग्लूज, इस्कीमो इग्लूज में रहते हैं, ये भी आपका ट्रू है। तीसरा आपका है स्काई स्क्रैपर्स, मतलब क्या होता है, गगनचुंबी भवन, बहुत बड़े बड़े भवन को क्या बोला जाता है, स्काई स्क्रैपर्स भवन, जो कि 100 स्टोरी के भी हो सकते हैं। स्काई स्क्रैपर्स आर बिल्ट इन द स्काई, गगनचुंबी भवन को आसमान में निर्मित किया जाता है, ये आपका एफ है, फॉल्स है। स्काई स्क्रैपर्स आर बिल्ट इन द स्काई, स्काई स्क्रैपर्स आसमान में निर्मित होते हैं, ये आपका फॉल्स है। चौथा आपका 4 क्या है, फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ वुड, फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज इन हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बने होते हैं उनके जो फर्श हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। पहाड़ी इलाकों में बने घर के फर्श वुड, लकड़ी के बने होते हैं, जो फ्लोर हैं वो लकड़ी के बने होते हैं फर्श, ये आपका ट्रू है। पांचवा क्या है, कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेज, कच्चा हाउस गाँव में पाए जाते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेज, कच्चे घर गाँव में ही पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक बोल बोल कर अपनी कॉपी पर लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ। अब आपको ध्यान से सुनना है, लिसन टू मी केयरफुली। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज मैं जितना पढ़ाया हूँ, आज मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाया हूँ, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में बोल बोल कर रीराइट करना है। पहले आपको लिखना है, इसके बाद आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर
यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल, ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने।